Hello everyone, welcome back. In today's session, we would use Ursina engine to create a 3D Space Invaders game. First, we would understand what is happening in the game and then we would create it. So let's start. Basically, in this game, we would have a window like this. Okay? अब इस विंडो में हमारे पास एक हीरो होगा, राइट? हर एक गेम का एक हीरो होता है और इस गेम के हीरो को आप कंट्रोल करोगे और वो यहाँ पे क्यूब शेप में होगा, ऑरेंज कलर का क्यूब. ओके, इसको आप यहाँ से लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हो. यहाँ से एक स्पेस इन्वेडर्स की आर्मी आ रही है. टोटल 10 स्पेस इन्वेडर्स आएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक टाइम पे 10 स्पेस इन्वेडर्स आएंगे. अब आप सोचोगे कि हाउ टू विन दिस गेम, राइट? तो अगर आप स्पेस बार प्रेस करोगे, अगर आप अपने कीबोर्ड पे स्पेस बार प्रेस करोगे तो आप बुलेट्स शूट कर पाओगे. सो बेसिकली आपको मूव करके बुलेट शूट कर हिट करना है स्पेस इन्वेडर्स को. जितने भी आप स्पेस इन्वेडर्स को बुलेट से हिट करोगे उतना आपका स्कोर होगा. लाइक अगर आपने 1 को हिट करा तो 1, 2 को हिट करा तो 2. बट एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप किसी स्पेस इन्वेडर को हिट करोगे वो स्पेस इन्वेडर यहाँ से तो गायब हो जाएगा बट वो एक नई रैंडम पोजीशन पे वापस अपीयर हो जाएगा. तो एट अ टाइम स्क्रीन पे 10 स्पेस इन्वेडर्स ही रहेंगे. अब आप ये सोचोगे मेरे को पता है कि स्कोर ऐसे ऐसे लाना है एंड दिस इज द गेम, बट मैं गेम हार सकता हूँ क्या? एग्जैक्टली आप गेम कैसे हारोगे? यहाँ पे हमने एक मार्जिन सेट करी है. ठीक है, अगर स्पेस में से ये जितने भी इन्वेडर्स आ रहे हैं उनमें से किसी भी एक ने इस मार्जिन को क्रॉस कर लिया, मतलब अगर आप उसे टाइमली हिट नहीं कर पाए और उन्होंने इस मार्जिन को क्रॉस कर लिया तो आप गेम हार जाओगे. ठीक है, so this is the basic concept of the game that we are creating today. So I hope this is clear. Now let's move forward. आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप उर्सिना इंजन को यूज़ करना चाहते हो तो आपको उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा. एंड फॉर इंस्टॉलिंग आपको क्या करना है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिप इंस्टॉल उर्सिना लिखना है, राइट? सो आई होप आपको ये क्लियर होगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कोड पार्ट. तो ये रहा कोड, लेट्स स्टार्ट विद इट. ओके, देखिए सबसे पहले 1 मोमेंट, देखिए फ्रॉम उर्सिना इम्पोर्ट, मैंने उर्सिना को इम्पोर्ट करा है. एक चीज़ आप ये याद रखिएगा कि मैं उर्सिना को इसीलिए इम्पोर्ट कर पा रही हूँ क्योंकि वो इंस्टॉल्ड है मेरे लिए. अगर आपने इंस्टॉल नहीं करा हुआ है सो देन यू कैन नॉट यूज इट. नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम रैंडम इम्पोर्ट रैंडम इंटीजर. देखिए मैंने आपको कहा था इन्वेडर्स को जब भी बुलेट हिट करेगी वो रैंडम पोजीशंस पे मूव करेंगे, इसलिए मुझे ये चाहिए. ओके, सो आई होप आपको इतना क्लियर होगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट मेरे पास एक डेफ अपडेट फंक्शन है जिसमें मैंने 4 एंटिटीज ली हैं. एक तो इन्वेडर्स, ठीक है, बेसिकली वेरिएबल्स की फॉर्म में, बुलेट्स जो बुलेट शूट होंगी, स्कोर जो स्कोर डिस्प्ले होगा, और जो स्कोर डिस्प्ले होगा वो एक टेक्स्ट की फॉर्म में डिस्प्ले होगा. नेक्स्ट अब मैं अपने प्लेयर, जो मेरा मेन प्लेयर है जिसे मैं कंट्रोल कर रही हूँ, उसे मूव कैसे करूँगी. प्लेयर एक्स को मैं पॉजिटिव मूव कर पाऊंगी, मतलब राइट डायरेक्शन में बेसिकली, अगर मैं राइट एरो को प्रेस करूंगी. अब ये बात याद रखिएगा वो टाइम की रेफरेंस में मूव होगा, ठीक है. और मैं अपने प्लेयर को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करूंगी तो वो नेगेटिव मूवमेंट होगी. ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर है. अगर मैं लेफ्ट एरो प्रेस करूंगी तो लेफ्ट मूवमेंट, राइट एरो प्रेस करूंगी तो राइट मूवमेंट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. फॉर इन्वेडर्स इन इन्वेडर्स, देखिए मैंने यहाँ पे एक इन्वेडर का कोड करा है बट याद रखिए कि हमारे पास 10 इन्वेडर्स है, राइट? इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाई है. ठीक है, तो वो y पोजीशन उनकी इंक्रीज होगी बिकॉज दे आर कमिंग टूवर्ड्स अस. ओके, तो इसलिए हमारा ये वाला कोड, क्योंकि इन्वेडर्स आर मूविंग टूवर्ड्स अस. ओके, नेक्स्ट है, अगर इन्वेडर्स ने इस वैल्यू को क्रॉस कर लिया, आई टोल्ड यू अबाउट द रेंज, राइट? अगर इस वैल्यू को क्रॉस कर लिया तो क्या होगा. अगर इस वैल्यू को क्रॉस कर लिया तो एंटिटी, अब यहाँ पे एंटिटी क्या है, क्वाड. क्वाड जो है वो है हमारा पूरा बैकग्राउंड, ठीक है, जिसका स्केल है 60. वो उसका कलर हो जाएगा ग्रे, मतलब पूरा बैकग्राउंड हो जाएगा हमारा ग्रे कलर का. प्लेयर जो है, जो प्लेयर है वो 10 हो जाएगा. ठीक है, जो मेरा प्लेयर था उसकी पोजीशन 10 हो जाएगी, मतलब बेसिकली हम उसे स्क्रीन से रिमूव कर देंगे. ठीक है, एंड फाइनली स्क्रीन पे एक टेक्स्ट डिस्प्ले होगा जिसमें लिखा होगा यू लॉस, आप गेम हार चुके हो. कौन सी पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा. साइज क्या होगा, ये साइज होगा, और कलर होगा उसका येलो. सो आई होप आपको ये क्लियर होगा. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट.
नेक्स्ट पार्ट है हमारी बुलेट्स का पार्ट, चलिए उसे समझते हैं। गिव मी 1 मिनट। ओके, तो अब ये देखते हैं बुलेट्स में क्या है। बुलेट हमारी एक बुलेट नहीं है, मल्टीपल बुलेट्स आएंगी, तो अगेन फॉर लूप, ठीक है। बुलेट्स कैसी होंगी, इस डायरेक्शन में ऊपर जा रही है, राइट, तो टाइम की रेफरेंस में वो ऊपर जा रही है। बुलेट हिट कर सकती है, राइट, वो इंटरसेक्ट कर सकती है किसे, इन्वेडर्स को, राइट। और अगर मेरी बुलेट ने हिट करा, किसी को हिट करा, या मैं बुलेट को शूट कर रही हूँ, तो क्या होगा, तो एक साउंड प्ले होगी। बुलेट की डायरेक्शन क्या है, मतलब बेसिकली एक्सपोजिशन क्या है, बुलेट अगर हिट करेगी, अगर उसने हिट करा मेरे ओपोनेंट को, तो +1 मिलेगा, ठीक है। टेक्स्ट जो है वो 10th पोजीशन, मतलब 10 उसकी वो है पोजीशन, और वहाँ पे लिखा क्या आएगा, बेसिकली टेक्स्ट में क्या लिखा आएगा, स्कोर लिखा आएगा, ठीक है। स्कोर की पोजीशन ये होगी, ओरिजिन ये होगा, स्केल ये होगा, 1 मोमेंट, कलर उसका येलो होगा, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड ट्रू होगा, मतलब वो मर्ज्ड होगा हमारे बैकग्राउंड में, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट है इफ हिट इन्फो एंटिटी इन इन्वेडर्स। अगर उसने इन्वेडर को हिट करा है, अगर मेरी बुलेट ने इन्वेडर को हिट करा है, तो मैंने आपको कहा था इन्वेडर एक रैंडम पोजीशन पे मूव कर जाएगा, तो हिट इन्फो एंटिटी एक्स, ठीक है। देखो अगर इन्वेडर एक रैंडम पोजीशन पे जा रहा है, तो उसकी एक्स वैल्यू भी चेंज होगी, वाई वैल्यू भी चेंज होगी। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने रैंडम इंटीजर को यूज करके अपने इन्वेडर की पोजीशन चेंज कर दी है, बोथ फॉर एक्स पोजीशन एज वेल एज वाई पोजीशन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, 1 मोमेंट। ओके, नेक्स्ट है इनपुट। अगर मेरे को कोई इनपुट मिलेगा, बेसिकली ये इनपुट है बुलेट्स के लिए, अगर मैं स्पेस दबाऊंगी, स्पेस बार प्रेस करूंगी, तो ऑडियो आएगी कि बुलेट शूट हो रही है, ठीक है। बुलेट्स के उसमें से निकलेंगे वो, और एक एक करके हम बुलेट्स को शूट करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एंटिटीज। तो हमने जितनी भी एंटिटीज यूज करी हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, हमने उनको साथ में एक क्लास में डिक्लेयर करा है, ठीक है। चलिए उनको देखते हैं, 1 मोमेंट। ओके, 1 मिनट। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन सी एंटिटी है, हमारे पास एक इन्वेडर की एंटिटी, ठीक है। इन्वेडर कौन है, जो हमारी स्पेसशिप्स आ रही हैं, जो हमारे को गेम हरा सकती है, राइट। तो बेसिकली हमने उनकी पेरेंट, उनका मॉडल, उनका टेक्सचर। अब टेक्सचर क्या है, टेक्सचर उनकी इमेज है, ठीक है। इमेजेस आपको कहाँ मिलेंगी, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो एक एसेट्स फोल्डर है, और मैंने यहाँ पे उन्हीं एसेट्स फोल्डर में एक एलियन है, राइट, तो उसी इमेज को यहाँ पे रेफर करा है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको क्विकली सारी इमेजेस दिखा देती हूँ, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर आइडिया। ये हमारे एलियन है, ये हमारा ब्लू स्काई है जहाँ गेम खेली जा रही है। नेक्स्ट ये हमारी साउंड है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी लेज़र, जो हमारी बुलेट है उसकी इमेज है, एंड फाइनली ये हमारी लेज़र की साउंड है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट मी गो टू द पॉइंट वेयर वी वर, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो हम लोग यहाँ इन्वेडर्स कर रहे हैं, इन्वेडर्स का स्केल क्या है, ठीक है, वो रैंडम पोजीशंस पे आएंगे, क्योंकि एक इन्वेडर नहीं है, मल्टीपल इन्वेडर्स हैं, ठीक है। तो हमने उनको रैंडम पोजीशंस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, और वो बॉक्स के अंदर होंगे, जो मेरा पूरा बॉक्स है, ठीक है, और वो टॉप ऑफ द स्क्रीन से आएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने -0.5 दिया, क्योंकि वो टॉप में से एंटर होंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेयर। प्लेयर मतलब जो हम हैं, जिसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसको समझते हैं। देखिए, तो जो प्लेयर है, मैंने उसका पेरेंट डिस्क्राइब करा है, शेप क्यूब, क्योंकि यहाँ कोई इमेज नहीं है। कलर उसका ऑरेंज है, आप कोई भी कलर रख सकते हैं। उसकी स्केल, पोजीशन और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, एक्स में मैंने वो डिफाइन करी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंटिटी हमारे पास बुलेट है। सो लेट्स सी दैट। ओके, तो बुलेट है, बुलेट के लिए फील्ड, फिर क्यूब होगा, मॉडल उसका ग्रीन कलर की है, राइट, इमेज ग्रीन है। यहाँ पे ये एसेट्स फोल्डर से ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर उसका स्केल, प्लेयर की पोजीशन। देखिए बुलेट कहाँ से आएगी, बुलेट आएगी विद रेफरेंस टू द प्लेयर पोजीशन। अगर प्लेयर यहाँ है तो बुलेट भी यहीं से शूट होगी, ऐसा नहीं है कि वो साइड से आ रही है, राइट। सो दैट इज वाई उसका रेफरेंस कहाँ है पोजीशन का, उसका पोजीशन है प्लेयर की पोजीशन, ठीक है। प्लेयर की जो भी पोजीशन है +0.2, ठीक है, उससे थोड़े से, देखिए वो प्लेयर के बीच में से नहीं आएगी, प्लेयर के टॉप से आएगी, राइट, आगे की साइड से, तो इसलिए +0.2, ठीक है। और उसकी इनिशियल वैल्यू,
सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे ऐप उर्सिना, दिस इज फॉर क्रिएटिंग अ न्यू विंडो, ठीक है। तो ऐप उर्सिना क्या करता है, दिस क्रिएट्स अ न्यू विंडो, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा, दिस इज फॉर क्रिएटिंग अ न्यू विंडो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट मी स्क्रॉल डाउन अ लिटिल। ओके, नेक्स्ट फील्ड साइज। फील्ड साइज मतलब हमारे पूरे बोर्ड का साइज, ठीक है। एंटिटी क्वाड है, स्केल 60 है, टेक्सचर एसिड्स ब्लू स्काई, जो मैंने आपको ब्लू स्काई दिखाया था। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड एंटिटी क्वाड, कलर बता दिया मैंने, स्केल बता दिया, पोजीशन मैंने पोजीशन को डिफाइन कर दिया है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। फील्ड इज अ पार्ट इन द बैकग्राउंड, ओके, जहां हमारी गेम खेली जा रही है। तो बेसिकली अगर मेरा ये पूरा बैकग्राउंड है, ठीक है, ये पूरा स्काई ब्लू बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे ये फील्ड है जहाँ पे ये गेम खेली जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने बुलेट्स के लिए एक एम्प्टी टपल स्टार्ट कर दिया है, बेसिकली सॉरी टपल नहीं, लिस्ट, दिस इज अ एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। सिमिलरली मैंने इन्वेडर्स के लिए भी एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी है। प्लेयर को मैंने यहाँ कॉल करा है। अब देखिए एक इन्वेडर नहीं है, 10 इन्वेडर्स है, राइट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगा दी है और एक एक करके इन्वेडर्स को ऐड कर रही हूँ इन्वेडर्स की लिस्ट में, ठीक है। स्कोर इनिशियली मेरा 0 होगा, टेक्स्ट इनिशियली कुछ भी नहीं होगा क्योंकि जब तक मैं गेम खेलूंगी नहीं तो मेरे पास स्कोर नहीं आएगा। कैमरा की पोजीशंस, कि कैमरा कहाँ से हमें दिखाएगा, तो हमने यहाँ पे ये सेट कर दी है, ठीक है। कैमरा की रोटेशन एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होगी। ऐप रन का क्या मतलब है, जब भी मैं कोड को रन करूंगी गेम मेरी स्टार्ट हो जाएगी। सो आई नो अब आप लोग एक्साइटेड हो आउटपुट के लिए, सो लेट्स सी दैट, वन मोमेंट। सो कंट्रोल बी, सो सी दिस इज मी एंड दिस इज द इन्वेडर्स, और अगर मैं स्पेस प्रेस करूंगी देन बुलेट्स आर कमिंग एंड आई कैन गो लेफ्ट एंड राइट, बट मैं हार चुकी हूँ गेम, आई एम वेरी बैड एट प्लेइंग। तो आपने देखा बैकग्राउंड ग्रे हो गया, मेरा यहाँ स्कोर दिख रहा है, यू लॉस्ट आ गया है स्क्रीन पे, एंड दिस इज हाउ यू प्ले द गेम। सो आई होप आपको गेम में मज़ा आया होगा, गेम देखकर आप सुपर एक्साइटेड होगे इसे क्रिएट करने के लिए। तो अगर आपको इस गेम को क्रिएट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, खुद कोड करने की कोशिश कीजिए, बट इन केस अगर आपको हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस गेम का कोड मिल जाएगा एंड यू कैन गो देयर, डाउनलोड द कोड, बट माई सजेशन वुड बी दैट यू ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, क्योंकि तब ज़्यादा मज़ा आएगा। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन। इफ़ यू गाइज हैव एंजॉयड द सेशन, मेक श्योर आप लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।